जयंत ब्राह्मण के मुख से श्रवण कर लिया था कि बैसाख महीने में अगर शिवरात्रि पड़े और उस शिवरात्रि पर एक कलश का पात्र, लोटा तांबे का या मिट्टी में रखा हुआ जल पात्र में लेकर एक बेलपत्र का छोटा सा भाग उसमें छुआया हुआ, और फिर निवेदन कर रहा हूं अगर बेलपत्र उस दिन नहीं मिले तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में। मंदिर में शंकर जी पे तो बेलपत्र चढ़ी होगी ना, अरे बोलो तो जरा, चढ़ी होगी ना। उसी बेलपत्र को धोकर फिर जल के पात्र में उसको छुआकर फिर शंकर भगवान को भाव से, दिल से जो चाहते हो, धन वैभव संपदा सत्ता या रोग से मुक्ति, चाहे उदर से जुड़ी हो। हाँ, एक चीज का ध्यान करना, अगर संपदा के लिए, विवाह के लिए या विद्या के लिए या अन्य चीजों के लिए आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो तो उसके जल को उठाकर नहीं लाना है। और अगर रोग के लिए जल चढ़ा रहे हो कि मुझे ये तकलीफ है, घर में ये बीमारी चल रही है या रोग चल रहा है या किडनी का या लीवर का या कैंसर का या ब्लड प्रेशर का, तो जो जल तुमने समर्पित करा उसको लेकर आकर आचमन भी कर। कौन से दिन? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि जो प्रदोष आती है बैसाख के महीने में, बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टों में जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले आप प्रेम से सुनिए। आओ, पहला बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। एक वैशाख मास की कुर्मा अवतार, हयग्रीव अवतार, नरसिंह अवतार, नर नारायण अवतार, परशुराम अवतार, गंगा अवतार, ये सारे अवतार भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने, मेरे शंकर भगवान ने सरंभेश्वर अवतार, ओमकार अवतार, मल्लिकार्जुन अवतार, भीमाशंकर अवतार मेरे शिव ने इसी बैसाख के महीने में प्राप्त किया। मेरे नारायण ने परशुराम अवतार, नारायण अवतार, स्वयं हयग्रीव अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, ये सारे जितने अवतार हैं मेरे भगवान विष्णु ने इसी बैसाख महीने में प्राप्त किया। नया व्यापार चालू कर रहे हो और लग रहा है कि चलेगा कि ना चलेगा। पहले भी मैंने 2-4 दुकान डालकर देख ली, नहीं चली, अब नया डाल रहा हूँ, कर्जा कर डाल रहा हूँ, पैसे लाकर डाल रहा हूँ, चलेगा नहीं चलेगा। तो उसके लिए सबसे पहला काम करो, कम से कम दुकान खोलने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बांध दो। दुकान का मुहूर्त होने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बांधो, और कहीं आम के पत्ते की भस्म मिल जाए, वही भस्म जो आम के पत्ते 21 उठाए सूखे वाले, अलग से तोड़ के मत सुखाना, जो पत्ते नीचे गिरे हों उसको उठाकर सुखाकर, सूखा हुआ जो पत्ता हो उसको जलाकर उसकी भस्म बनाकर उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर, और उसी से सम्मुख में जहां 7 दिन पहले तुमने बंदरवाल बांधी है, दुकान खोलने वाले दिन उसी आम के पल्लव की भस्म जो शिव पर चढ़ी थी उसी में चंदन मिला हुआ वो एक स्वस्तिक का निर्माण कर दो। फिर आप अंदर कोई पूजन करो ना करो, आपने कोई अनुष्ठान करा ना करा, यज्ञ पूजन करी ना करी, अगर आप प्रवेश भी कर गए, इतना आपके पास धन नहीं था और आप प्रवेश भी कर गए तो भी घाटे में नहीं जाओगे, व्यापार उन्नति की ओर ही बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। उसमें आम के पल्लव में अगर कामदेव छुप कर भस्म होते हैं तो शंकर मेरे आम के पल्लव को भी वर प्रदान कर देते, आम के पल्लव को भी शिव वर देते। एक लोटा पानी बिल्कुल मत छोड़, जपे जा, लगे जा, करे। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल शिव जी को चढ़ा कर, कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो,
जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, पर शंकर की भक्ति कर। और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा, पर चढ़ा देख। क्योंकि शिव की चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए, और लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया। अगर वही कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए दीपावली पर कमल का फूल शिव जी को, भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। कमल का पुष्प मेरे भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को सावन के महीने में 108 दिए थे। वो पुष्प का फल इतना मिला कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिल गया था। सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान शंकर का। वो चक्र भगवान विष्णु को दिया। ले लो, तुमने कमल के फूल चढ़ाए 108, ये कमल का पुष्प चढ़ाने का फल ये कि अपना सुदर्शन चक्र तुमको देता हूं, दुष्टों का संहार करना ये आपको देता हूं। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए। केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल कट्टे का जल शंकर पर आप प्रदोष की प्रदोष, सोमवार की सोमवार नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने सब दूर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो। एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाइए। मिल जाए कमल का फूल, जब तक मिल रहा है, अभी ठंडक में तो मिल ही जाता है, कमल का पुष्प मिले, मंगवा लिया, चढ़ा दिया। सोमवार की सोमवार, नहीं तो प्रदोष की प्रदोष चढ़ाओ। 5-6 प्रदोष करके देखो, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, देखने में क्या जाए। ना सीवर वाला महाराज कहीं जा रही है, ना तुम कहीं जा रहे हो। आ जाना वापिस सही कुबेरेश्वर धाम। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि या सोमवार, प्रदोष बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में 2 बातें, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई, शिव और शक्ति के नाम से 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो 2 बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव जिस दिन तुम्हारा मन दुखी हो, जिस दिन तुमको लगे कि हमारे मन को आज अशांति है, आज मेरा बड़ा सा कोई काम अटक गया है, मेरा बेटा आज परीक्षा देने के लिए गया है, आज मेरे बेटे को इस परीक्षा में पास होना चाहिए, आज मेरा पति गया है उसकी नौकरी लगना चाहिए, मैं बड़ी दुखी हूँ, सब दूर माथा टेक लिया, सारे संसार में होकर आ गए, सबसे जाकर निवेदन कर लिया, जब हार गए तब किसी शंकर के मंदिर में एकांत में बैठ जाना, 1 लोटा पानी चढ़ाकर, 5 बेलपत्र चढ़ाकर, 1 चावल का दाना शिव को समर्पित कर कर एकांत में बैठकर शंकर को निहारते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, अपने दिल की बात उससे कह देना। जब वो एकांत में बैठा हो, कोई नहीं हो मंदिर में, तब तुम बैठना, उससे कहना आज मेरा पति नौकरी के लिए गया है, मैं जानती हूँ कि मैं हो सकता है पाप कर्म कराऊं, पूर्व में क्या क्या करा अपने को क्या मालूम, हो सकता है मेरा पति भी पूर्व में कोई कर्म विकार करा होगा, सारे जगत में धक्के खा लिया, सारे दुनिया भर में घूम कर आ गए, पर मेरे बाबा अब कहीं पर नहीं जाऊंगी, आखिरी है तू और तेरा द्वार, अब नहीं छोड़ूंगी। और उस बाबा से निवेदन कर कर जाना, 8 दिन 15 दिन इंतजार तो करो, उस बाबा से बोलने के बाद एक टेबलेट भी खाते हो तो थोड़ी देर बाद असर करती है, तो थोड़ा इंतजार तो करो उसको बोलने के बाद, भटकना मत ही।
उसके दरवाजे पर जाने के बाद भी अगर काम नहीं हो तो समझ लेना कि हमारा कर्म कुछ ज्यादा गड़बड़ होगा लगा है, अभी समय लगेगा। भटकना मत ही, नहीं तो इनके महीने में शंकर को चढ़ाया जाता है, वो बेल का फल उठाकर रख लिया जाता है। बैसाख के महीने में उस चढ़े हुए, बाकी का आपको बेल का फल खाना हो तो बात दूसरी, पर चढ़ा हुआ जो बेल का फल है वो पूरा बैसाख नहीं खाना। बैसाख के बाद में अगला जो महीना आए उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए, और सुखाकर जिस व्यक्ति को पथरी की बीमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को केवल 7 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ वो बेलपत्र प्रदान कर दीजिए। पथरी भी बाहर और पाचन क्रिया भी ठीक, जिंदगी भर तकलीफ नहीं। उस बैसाख में उस फल की इतनी महत्वता बाबा भोलेनाथ स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन कर, उसकी महत्वता है। वो बेल का फल साधारण नहीं हो सकता।